सभी छात्रों का स्वागत है। यहाँ पे देखिए कक्षा 11वीं जियोग्राफी का जो अपना भूगोल का पेपर है जो आपका होने वाला है कल। तो देखिए बहुत कम टाइम है आपके पास और 151 आपका कोड रहेगा। कुछ इस प्रकार से पेपर आपका आने वाला है। यहाँ पे देख लीजिए पूरा पेपर मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया हुआ था कि जिस प्रकार से जिस प्रकार से 10th और 12th वाले स्टूडेंट्स की मदद करी है उसी प्रकार से आपकी भी मदद करी जाएगी। तो फाइनली हम 11th वाले सभी विद्यार्थियों की मदद करने के लिए आ चुके हैं। जी हाँ, आपके लिए ये पेपर जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पूरा का पूरा पेपर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। देखिए कुछ इस प्रकार से पेपर है और संपूर्ण पेपर का आंसर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ देखिए समय हो चुका है आपका यहाँ पे 9:30, मतलब कि सिर्फ आपके पास 3 से 4 घंटे हैं। अब इन 3 से 4 घंटों में आपको ये पूरा पेपर तैयार कर लेना है, क्योंकि रात में आप वैसे ही नहीं पढ़ते होंगे। ठीक है, और जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके पास ज़्यादा टाइम है। तो यहाँ पे बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं। कक्षा 11वीं यहाँ पे भूगोल और जियोग्राफी का ये पेपर है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लें और हिंदी मीडियम वाले भी देख लें। यहाँ पे आपको अपने निर्देश रीड कर लेने। अब जैसे ही अपन आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 अपन को देखने के लिए मिलने वाला है, जिसमें कि देखिए सही विकल्प हमें चुन करके लिखने होंगे। ठीक है, सही विकल्प हमें चुन करके लिखने होंगे। हिंदी में दिए गए हैं और यहाँ पे देखिएगा ये इंग्लिश में दिए गए हैं। तो हिंदी और इंग्लिश वाले सभी पढ़ लेना। ठीक है, मैं डायरेक्टली हिंदी वालों को बताऊंगा और इंग्लिश वाले इसी प्रकार से टिक कर लेंगे। ठीक है, तो पहला है हमारा भूपृष्ठ पर सबसे बड़ी प्लेट कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशांत प्लेट होती है। नेक्स्ट है हमारा जलवाष्प का जल में बदलना कहलाता है। तो जलवाष्प का जल में बदलना कहलाता है आपका संघनन। ठीक है, संघनन कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है इनमें से जैवमंडल में सम्मिलित, ये बताना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी जीवित जीव जो हैं वो जैवमंडल में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिएगा निम्नलिखित यमयोत्तर में से कौन सा यहाँ पे भारत का यमयोत्तर नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ज्वारीय वनों का मुख्य वृक्ष क्या है? जो हो जाएगा आपका सुंदरी मैंग्रोव जिसको बोलते हैं वो नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इंग्लिश वाले अपना फिल कर लेना। अब डायरेक्टली मैं आपको रिक्त स्थान पे लेके चलता हूँ। सो चैंपियंस यहाँ पे देखिए हिंदी में रिक्त स्थान दिए गए हैं, इंग्लिश में दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी में मैं आंसर्स बता देता हूँ। पृथ्वी पर जीवन खालिस्तान वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। तो देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 380 करोड़ वर्ष पहले ही यहाँ पे पृथ्वी पर जीवन यहाँ पे जो है प्रारंभ हो चुका था। ठीक है, सेकंड अपना दिया गया है लोहे का लाल रंग या जंग लगना क्या कहलाता है? आप सभी जानते होंगे, पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, ऑक्सीकरण। ठीक है, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? ऑक्सीकरण आपको लिखना होगा। ठीक है, ऑक्सीकरण कुछ इस प्रकार से आपको लिख देना होगा। सो चैंपियंस इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है वायु की ऊर्जा से समुद्रीय जल में खालिस्तान उत्पन्न होती है। तो देखिए तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, तो तीसरे में आप क्या भरेंगे? तरंगे। कुछ इस प्रकार से आपको तरंगे भर देना होगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिएगा उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है, खालिस्तान में पाए जाते हैं। तो ये जो पाए जाते हैं सवाना जो है यहाँ पे सवाना घास उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो चौथा है इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सवाना घास। कुछ इस प्रकार से आपको सवाना घास भरना होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे सरदार सरोवर परियोजना खालिस्तान नदी पर बनाई गई। तो ये नर्मदा नदी पर बनाई गई थी। ठीक है, नर्मदा आपको भरना होगा। ठीक है, नर्मदा नदी पर बनाई गई थी। छठवां जो दिया गया है लास्ट आपका कर्नाटक राज्य में पूर्व मानसून वर्षा खालिस्तान को कहते हैं। तो आम्र वर्षा को कहते हैं। ठीक है, आम्र वर्षा जो होती है ना, आप सभी जानते होंगे आम्र वर्षा किसे बोलते हैं, जो कि यहाँ पे कारखानों से धुआं से बनती है, उसे आम्र वर्षा बोलते हैं। ठीक है, तो आम्र वर्षा को बोलते हैं। तो यहाँ पे रिक्त स्थान के आंसर आप देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से फिल करने थे आपको। ठीक है, इंग्लिश वाले इसको ट्रांसलेट कर लेना। अब देखिए बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन तक ये वीडियो मतलब हो सकता है सुबह ही पहुँचे। अब आपके पास टाइम नहीं है, तो टाइम नहीं है तो इसका भी सॉल्यूशन मैंने आपको निकाल लिया है। यहाँ पे सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ। सो गाइस आप सभी की हम्बल रिक्वेस्ट पर मैंने इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पे क्रिएट कर दिया है और ये जो पेपर दिखा रहा था ना मैं, इसकी पीडीएफ भी मैंने दे दी है। आपको क्या करना है, गूगल पर क्रोम ब्राउजर ओपन करके लिखना होगा एमपी बोर्ड क्लास 11। देखिएगा एमपी बोर्ड क्लास 11 भूगोल पेपर 2023। ठीक है, 2023 के बाद आपको क्या लिखना होगा? सेट ए। ठीक है, सेट ए का है क्योंकि ये पेपर। ठीक है, तो फिर आपको सर्च कर देना होगा डायरेक्टली। जैसे ही आप सर्च करेंगे सबसे टॉप पे आपको वेबसाइट दिखेगी। ठीक है, जैसे ही सबसे टॉप पे वेबसाइट आपको दिखती है studynotespj.com देख लेना है। आपको पीला लोगो रहना चाहिए, studynotespj.com रहना चाहिए। ठीक है, इस पे आपको क्लिक कर देना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है, धीरे धीरे स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपको पेपर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको पेपर देखने के लिए मिलेगा। फिर आपको नीचे आना है, पूरा पेपर मैं आपको दिखा चुका हूँ। फिर आपको चाहिए सॉल्यूशन। ठीक है, तो सफेद कलर का डाउनलोड का बटन दिखेगा आपको। ठीक है, इस पे आपको यहाँ पे कर देना है क्लिक, सफेद कलर के डाउनलोड के बटन पे। मैं यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये मैंने क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे 15 सेकंड का ये टाइम चलेगा। तब
तब तक आपको क्या करना है, किसी भी एक ऐड पे क्लिक कर देना है, जिससे कि ये जो टाइमर है अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। ऐड पे क्लिक नहीं करेंगे एक्टिवेट नहीं होगा, पीडीएफ नहीं मिलेगी। मैं लाइव आपको डाउनलोड करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2 3 1 और ये समाप्त हो गया, और देखिए डायरेक्टली हमें यहाँ पे ले गया है ड्राइव पे। अगर आप ऐड पे क्लिक नहीं करेंगे तो ये ड्राइव पे नहीं ले जाएगा। फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक पॉपअप का बटन आएगा, उस पर क्लिक करके फिर जाके आप ड्राइव पे जा पाएंगे। लेकिन आप ऐड पे क्लिक कर देंगे तो डायरेक्टली ही आपको ड्राइव पे ले जाएगा, जहां पर आपको वार्षिक परीक्षा भूगोल के पेपर का फुल सॉल्यूशन, जो मैं आपको पेपर बता रहा हूँ ना, इसका पेपर और सॉल्यूशन दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। तो चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। आप अपन आगे बढ़ते हैं, जो भी क्वेश्चन अपने रह गए थे। सो विद्यार्थियों, इसके आगे थी आपकी सही जोड़ियाँ, ठीक है। सही जोड़ियों का अपन को मिलान करना था। पहला है मानव भूगोल के जो जनक है वो कौन है, ठीक है, फादर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, ठीक है, कौन थे। तो इसका सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, देखिएगा जो है आपका ख नंबर वाला, ठीक है, रेड जेल जो थे वो फादर ऑफ यहाँ पे ह्यूमन जियोग्राफी थे, ठीक है। इंग्लिश वाले भी इसी प्रकार से मिलान कर लेना। दूसरा है भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु, जिसका जो सही आंसर है वो आपका यहाँ पे हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु, ठीक है। पौधों द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार करना क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर से है, तो सह जो है सौराष्ट्र गिर है, ठीक है, सौराष्ट्र गिर में पाए जाते हैं सबसे ज्यादा। इस प्रकार से थी आपके यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं। अब है आपके एक वाक्य एक शब्द में उत्तर, ठीक है। एक वाक्य एक शब्द में जो उत्तर दिए गए हैं, पहला हमारा पूछा गया है, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन, ध्यानपूर्वक आप देख लीजिए। पहला जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया, इसको मैं थोड़ा सा पास में कर देता हूँ। भूगोल की 2 शाखाएं कौन कौन सी हैं, तो 2 जो शाखाएं उनके नाम पूछे गए हैं। सो गाइस मैं आंसर्स बोल देता हूँ। देखिए भूगोल की जो 2 शाखाएं हैं वो है आपकी, एक भौतिक भूगोल शाखा तथा दूसरी है मानव भूगोल शाखा, ठीक है। पृथ्वी के किन भागों को स्थलमंडल कहते हैं, तो भूपर्पटी तथा मेंडल का ऊपरी भाग यहाँ पे स्थलमंडल कहलाता है। समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को क्या कहते हैं, प्रजाति कहते हैं। राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं, तो जीवों के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, तो हिंद महासागर है, ठीक है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत में औसत वार्षिक जो वर्षा है वो लगभग कितनी होती है, तो 125 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, 125। इंग्लिश वाले इसी प्रकार से लिख लेना। सत्य जो है आपके यहाँ पे, देखिए पहला जो है आपका यहाँ पे असत्य हो जाएगा। देखिए जो क्वेश्चन है ना आपके 1-1 नंबर वाले, स्कूल में ही आप पता लगा लेते हैं, मेन होते हैं आपके 2-2 अंक वाले, 3-3 अंक वाले क्वेश्चन, तो उन पे अपन ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो सत्य में देखिए पहला और जो तीसरा है आपका, ये दोनों बस असत्य रहेंगे, बाकी के सारे सत्य हैं, ठीक है। पहला और तीसरा आपका यहाँ पे फॉल्स है, बाकी के सारे सत्य हैं, ठीक है। इसके बाद है आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 से जो है आपके 2-2 अंक वाले क्वेश्चन। तो चलिए अपन इनके आंसर्स देखना स्टार्ट कर देते हैं। पहला है हमारा भूगोल किन शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। भूगोल जो है किन शब्दों से मिलकर बना है, अथवा में है भूगोल की एक परिभाषा हमें लिखनी थी, तो इसके आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। सो चैंपियंस यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर स्क्रीन पर मैंने प्रदर्शित कर दिया है। भूगोल किन शब्दों से मिलकर बना है, इसका आंसर आपको देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है इसको मैं दिखा देता हूँ आपको। नेक्स्ट है अपना यहाँ पे देखिएगा, सूर्य ताप क्या है, इसकी भिन्नता के 2 कारक लिखने हैं। देखिए मैं अथवा में से कोई एक बता रहा हूँ, ठीक है। वर्णक के 3 प्रकारों के नाम लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं सूर्य ताप वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से आपको करना था। सो चैंपियंस देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर आप देख लीजिए, यहाँ पे स्क्रीन पर प्रदर्शित है, जल्दी से आपको इसको नोट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन दिया गया है उसको अपन देख लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखिएगा जल वाष्प को पृथ्वी का कंबल क्यों कहते हैं, ठीक है। जल वाष्प को जो है पृथ्वी का कंबल क्यों कहा जाता है। सो यहाँ पे इसका आंसर आप देख लीजिए, जल वाष्प को जो है पृथ्वी का कंबल क्यों कहते हैं, देख लीजिए ध्यानपूर्वक, इसको आपको देख लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे जो क्वेश्चन आपका दिया गया था, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार लिखना था, ठीक है। भारत की जो मुख्य भूमि है इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है, तो ये आप जानते होंगे कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, ठीक है। कश्मीर से कन्याकुमारी एक पिक्चर भी आई थी, और ये आप जानते होंगे कहाँ से कहाँ तक है, कश्मीर से कन्याकुमारी। तो ये पूरा आपको लिख लेना है, ठीक है। 9वां के बाद 10वां देखिए, भारत में ठंडा मरुस्थल कहाँ स्थित है और इस क्षेत्र की प्रमुख श्रेणियों के नाम लिखने थे, ठीक है। तो भारत में जो ठंडा मरुस्थल है वो कहाँ पर स्थित है, वो देख लीजिए आप, जम्मू कश्मीर में है, और बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर ठंडा मरुस्थल स्थित है, तो उसका आप आंसर देख सकते हैं 10वें का, ठीक है। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं इसी में। इसके बाद है आपका यहाँ पे जो है 11वां क्वेश्चन, देखिएगा कुछ इस प्रकार से 11वां है आपका, नदी द्रोणी और यहाँ पे जल संभर में अंतर लिखना था, ठीक है। नदी द्रोणी और जल संभर में अंतर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर नदी द्रोणी और जल संभर में अंतर आप देख सकते हैं, ध्यानपूर्वक आप देख लीजिए। इसके बाद है मानसून शब्द से क्या तात्पर्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आप देख लीजिएगा, मानसून शब्द से क्या तात्पर्य है, तो इसका उत्तर आप देख सकते हैं, मानसून शब्द से क्या तात्पर्य है, इसका उत्तर जल्दी से आपको नोट कर लेना है 12वें का, ठीक है, ध्यानपूर्वक। नेक्स्ट है आपका 13वां, कार्तिक मास की ऊष्मा से क्या तात्पर्य है, ठीक है। कार्तिक मास की ऊष्मा क्या है, इससे क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर भी आप नोट कर सकते हैं, कार्तिक मास की ऊष्मा से क्या तात्पर्य है। इसके बाद है आपका 14वां, वर्षा के प्रकार आपको बताने थे। तो देखिए वर्षा के कितने प्रकार होते हैं, यहाँ पे आप देखते जाइए।
वर्षा के कितने प्रकार होते हैं? संवहनीय वर्षा होती है, ठीक है, पर्वतीय वर्षा होती है। तो 2 प्रकार है मुख्यतः, और दोनों का वर्णन यहाँ पे कर दिया गया है। तो 2 अंक के हिसाब से यहाँ पे पर्याप्त था, 3 अंक के हिसाब से, ठीक है। 3 अंक वाली यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं। खादर और यहाँ पे बाघर और खादर में अंतर, ठीक है, ये भी 3 अंक का है। बाघर और खादर में अंतर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी दिखा देता हूँ, बाघर और खादर में अंतर, ठीक है। तो इसका आंसर अपन को देखना था, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ बाघर और खादर में अंतर किस प्रकार से आपको करना था, ठीक है। बाघर और खादर में अंतर 15वें का उत्तर आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से आपको ये अंतर करना था, ठीक है। 3 अंक का क्वेश्चन था, तो 3 यहाँ पे अंतर दे दिए गए हैं। इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, आगे देखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया गया है, देखिए, तरंगों और धाराओं में अंतर, और अथवा में है महाद्वीप शेल्फ का यहाँ पे महाद्वीपीय ढाल में अंतर, ठीक है। तो तरंगों और धाराओं में अंतर अपन देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। सो चैंपियंस, जो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आप स्वयं से ढूंढिए, ठीक है। 16वां क्वेश्चन मैं आपको भर के दे रहा हूँ, देखते हैं कितने विद्यार्थी ढूंढ लिया है। जो ढूंढ लिया है वो कमेंट में लिख करके बताना, 16वां हमने ढूंढ लिया है, ठीक है। 17वां क्वेश्चन अपन देखते हैं, भारत के प्रायद्वीपीय पठार का आर्थिक महत्व हमें बताना था, ठीक है। भारत के प्रायद्वीपीय पठार का आर्थिक महत्व यहाँ पे पूछा गया है। तो प्रायद्वीपीय पठार का जो आर्थिक महत्व है वो 17वें का उत्तर आप देखिएगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे खनिज संसाधन, काली मिट्टी, कृषि, इसके अलावा प्राकृतिक वनस्पति, जल विद्युत का यहाँ पे विकास, इसके अलावा उद्योगों में स्थापना, प्राकृतिक सौंदर्य एवं यहाँ पे स्थल, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे ये हो चुका है, ठीक है। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, और जो क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि दिया गया है हमारा, भूकंपीय तरंगों के संचरण का यहाँ पे उन चट्टानों पर क्या प्रभाव है जिससे होकर ये तरंगें गुजरती हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर अपन देख लेते हैं। यहाँ पे इसका अथवा किया है मैंने, महाद्वीपीय विस्थापन और यहाँ पे सिद्धांत प्लेट विवर्तन सिद्धांत में मूलभूत अंतर, ठीक है। तो इसका अंतर आप देखिए कुछ किस प्रकार से करना था आपको, देखिएगा, महाद्वीपीय सिद्धांत और यहाँ पे प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत में अंतर। तो यहाँ पे देखते चलिए, आप अंतर मैं आपको दिखा देता हूँ। 3 अंतर दिए गए हैं, जल्दी से नोट कर लें। इसके बाद देखिएगा चौथा अंतर और 5वां अंतर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो 5वां अंतर आपको देख लेने, ठीक है। इसके बाद जो आपके और क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि आपका दिया गया है, मृदा जो है यहाँ पे निर्माण की प्रक्रियाएं तथा कारकों को विस्तार से समझाना था। और अथवा में था आपका यहाँ पे देखिएगा, हिमनद से संबंधित विभिन्न स्थलीय मरुस्थलों का वर्णन। तो अथवा अपन देख लेते हैं, ठीक है। अथवा जो दिया गया इसको देख लेते हैं। सो चैंपियंस, जो है 19वां का अथवा है ये, ठीक है। इसका आंसर आप देखते जाइए, बहुत लंबा आंसर है, तो यहाँ पे आप पूरा देखते जाइएगा। सर्क, हार्न या ग्रीस रंग, ठीक है। इसके बाद यू आकार की घाटी, इसके बाद लटकाती घाटी, ठीक है, संगपुच्छ। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आपका यहाँ पे वर्णन नहीं पूरा करना था, चूंकि ये आपका 5 अंक का क्वेश्चन है तो उसके हिसाब से पर्याप्त है आपके लिए। इसके बाद था आपका यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट आपका था मानचित्र, ठीक है। मानचित्र जो था, जो ये भी आपको स्वयं से करना है। मानचित्र आप देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से मानचित्र 2 आपसे पूछे गए हैं 20वें क्वेश्चन में, तो ये भी आपको स्वयं से करना है, ठीक है, मानचित्र वाला क्वेश्चन। सो चैंपियंस, लगभग मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आपको, जो 20 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं आपके, तो ये 20 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। अच्छे से तैयारी करिए और कल के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, और अच्छे से तैयारी करिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आर्ट के स्टूडेंट तक शेयर कर दो, भौकाल मचा दो, ठीक है।